बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीद खुशफहमी में था कि अब मुझे किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, मेरा खतरा ख़त्म हो चुका है। कोई भी हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद मेरे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा। जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा बाज़ारों से उनका गुज़र हुआ तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जाग उठे और यजीद के खिलाफ लोग उठ खड़े हुए। हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि ये वही शख्स है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान का खून बहाया है, उनके साथ जुल्म किया है। यजीद को बादशाह कहना गुनाह कबीरा है। यहाँ तक कि मदीने के लोगों ने भी यजीद की बैत से इनकार कर दिया और यजीद ने मदीने पर हमला कर दिया। तारीख में लिखा गया है 3 दिन बाद वक्त यजीद की फौज मस्जिद में घोड़ों को बांध कर असहाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेहुरमती करते रहे और मक्का से भी लोग यजीद के खिलाफ खड़े हो गए। बदबख्त ने खाना काबा के ऊपर हमला कर दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस वाक़या को हिरा के नाम से जाना जाता है। अल्लाह ताला अदल इंसाफ करता है। वाक़या करबला के कुछ दिन ही बाद यजीद एक मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हो गया। पेट के अंदर कीड़े पड़ गए और आंतों के ज़ख्मों की वजह से तड़पता रहता। इसकी आंतें जलती रहती। वहाँ के हकीम परेशान हो गए, ये किस तरह की मुज़ी बीमारी में मुब्तला है। यजीद पानी पीता, वही पानी इससे जलाता था। इसके इर्द गिर्द के लोग इस पर लानत भेजते थे। जब यजीद को अपनी मौत का यकीन हो गया, इसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को बुलाया और कहा कि आप इसी अमूर सल्तनत को संभाल लो। इसके बेटे के मुंह से चीख निकली और चिल्लाया और कहा कि जिसके ऊपर आले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दब्बे हैं, मैं इसको हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मुझे इस तरह की सल्तनत से दूर रखे। यजीद की मौत से पहले इसकी आंतें सड़ गईं और इनके पेट में कीड़े पड़ गए। कोई भी इसके पास नहीं जाता था। बहुत सी और नायाब किस्म की अत्तर लगाए जाते थे। इसका पेट कीड़ों की खुराक बन गया। पानी का एक कतरा भी इसको जलाता और ये चीखें मारता। ये पानी के बगैर भी तड़पता और पानी पीकर भी ये तड़पता था। एक दिन यजीद नशे की हालत में अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरा वो बंदर कहाँ है जो मेरे साथ रहता है? उन्होंने कहा, वो जंगल की तरफ चला गया है। वो घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ गया तो घोड़े ने यजीद को अपनी पीठ से गिरा दिया और यजीद का पाँव घोड़े के रकाब में फंस गया और घोड़े ने उसे घसीट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। चंद रोज़ तक इस बदबख्त की लाश को चील कवे खाते रहे। बिल आखिर सिपाहियों ने उसे ढूंढकर एक गड्ढा खोदा। इसकी लाश को उसके अंदर डालकर उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। इमाम हुसैन ने फरमाया कि कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। यजीद निशान इबरत बन गया। इस ज़मीन पर जो जुल्म करेगा अल्लाह ताला इसको मिटा देगा। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नाम कल भी ज़िंदा था, आज भी ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहेगा।